बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली इस बात को कि हमारे जो स्टार कनेक्शन में फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में डिफरेंस है वो किस वजह से है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइन वोल्टेज हम किसको कह रहे हैं और फेज़ वोल्टेज किसको कह रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो जनरेटर है वो स्टार कनेक्टेड होता है और इस पर हम ऑलरेडी पहले वीडियोज़ बना चुके हैं। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि तीनों फेजेस की वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होती हैं। इसको अभी हम डी के ज़रिए से मैथमेटिकली भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। ये हमने एक ऐसी नॉर्मल ड्राइंग बनाई हुई है इसकी। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन है। मान लेते हैं कि ये तीनों हमारे फेजेस हैं। तो फेज़ वोल्टेज हम किसको कहते हैं कि किसी भी एक फेज़ के और न्यूट्रल के पॉइंट पे जो हमें वोल्टेज मिलते हैं उसको हम वीपी यानी कि फेज़ वोल्टेज कहते हैं। और किसी भी फेज़ और फेज़ के दरमियान जो वोल्टेज मिलेंगे तो वो हमारे वी एल कहलाएंगे यानी कि लाइन वोल्टेज। यानी दो फेजेस के दरमियान, चाहे वो ये दो फेजेस हों, ये दो फेजेस हों या ये दोनों, और फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान, चाहे वो इस फेज़ के साथ हो चाहे वो इस फेज़ के साथ हो, तो ये वीपी होते हैं यानी फेज़ वोल्टेज। तो स्टार कनेक्शन में फेज़ वोल्टेज हमारे जो भी होंगे उसको जब हम 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वो लाइन वोल्टेज होती है। मसलन यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे 220 वोल्टेज जो हैं वो पर फेज़ हैं यानी फेज़ वोल्टेज हैं। तो हमारे लाइन वोल्टेज कितने होंगे, हमें इसको 1.732 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732 से, तो 381 जो हमारे पास वैल्यू आ रही है हमारे लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। अच्छा, इसी तरह अगर हम मानते हैं कि हमारे पास 230 वोल्ट हैं फेज़ में, तो इसके लाइन वोल्टेज कितने बनेंगे। 230 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.732 से, तो 398 वोल्ट ये हमारे पास लाइन वोल्टेज है वी एल, और ये हमारे पास वी पी है। अब हम इसको किस तरह साबित कर सकते हैं कि ये वैल्यू किस तरह हमें मिल रही होती है जनरेटर में। तो मेरे हाथ में एक स्केल है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो mm में चल रही है नंबरिंग, यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये 10 mm बन जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो 10 mm को हम 100 वोल्ट कंसीडर करेंगे। तो अगर 40 mm हो गया यानी 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम करेंगे 400 वोल्ट। तो इसी को लेकर हम चलते हैं। इसी में जो 230 की वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। 2 के बाद ये एक mm जो है वो 10 वोल्ट के बराबर है, यानी कि 210, 220, 230 इस तरह ये 250 पर यहाँ आ जाएगा। फिर ये 300 वोल्ट हो जाएंगे। तो अब हम 230 वोल्ट की, या सबसे पहले 220 को हम प्रूफ करते हैं। तो 220 वोल्ट की हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि 230 वोल्ट की मैंने एक लाइन खींच दी है, जो कि अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 2.3 सेंटीमीटर बन रहा है, और अगर mm में देखें तो ये बन रहा है तकरीबन 23 mm। तो 23 mm हमारा 230 वोल्ट हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास डी मौजूद है जिससे हम एंगल निकालते हैं। अब हम इससे 120 डिग्री का एंगल निकालेंगे इस लाइन को लेकर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में रख के हमने एक 120 का यहाँ पर निशान लगा दिया। तो ये इसके 120 डिग्री के एंगल पर हो जाएगा। लेकिन चूँकि इसमें फ़ासला ज़्यादा है, हम लाइन जो है वो इसी लेंथ की खींचेंगे, यानी कि 230 वोल्ट वाली लाइन। तो ये आप देख सकते हैं कि 230 वोल्ट की हमने ये लाइन बिल्कुल इसी की सीध में ले ली है, चूँकि अब ये 120 डिग्री एंगल पर हो गई है। अब स्टार कनेक्शन में क्या है कि तीसरा फेज़ भी 120 डिग्री यानी इस तरफ होगा। तो इसको हम दोबारा डी से देख लेते हैं। अब हमने ये डी उल्टा रख लिया है, अब हमें इस तरफ 120 डिग्री का एंगल निकालेंगे। तो ये 120 डिग्री आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसी लेंथ की एक और लाइन यहाँ पर खींच देंगे। टू 230 की तीसरी लाइन यहाँ पर हो गई है। तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आया ये तीनों लाइन जो हैं अपने आप से 120 डिग्री के एंगल पर हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने डी के ज़रिए से पहले इसको देखा, ये 120 डिग्री पर आ रही है। फिर हम इस तरफ देखेंगे, ये 120 डिग्री पर आ गई है, और ये दोनों आपस में भी 120 डिग्री पर होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं ये भी 120 डिग्री पर आ गई हैं। तो ये तीनों
आपस में 120 डिग्री एंगल पर एडजस्ट हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अपने जनरेटर के जो स्टेटर की वाइंडिंग है वो डिज़ाइन करते हैं, यानी स्टेटर वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर फिक्स की जाती हैं। अब हम यहाँ पर L1, L2, L3 कंसीडर कर लेंगे इन तीनों को, तो ये हमारा स्टार कनेक्शन रेडी हो गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक फेज़ में जो वोल्टेज होंगे वो एक वाइंडिंग के होंगे, यानी कि ये जो जितने भी लेंथ इसकी हमने ली है उतने ही वोल्टेज यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये 230 की हमने यहाँ पर ली हुई है, तो 230 वोल्ट हमारी एक लाइन में, 230 दूसरी में और 230 तीसरी में। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जब भी हम पर फेज़ वोल्टेज लेंगे तो हमें पूरे पूरे मिलेंगे तीनों फेजेस पर अलग अलग। लेकिन जब हम लाइन वोल्टेज की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारा ये फार्मूला आ जाता है, और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है 230 के बाद 398। तो ये 398 क्यों आ रही है, यानी 230 प्लस 230 होना तो ये चाहिए कि हमारे पास 460 होने चाहिए, लेकिन 460 नहीं होते, बल्कि एक फेज़ को हम लेते हैं और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से तो हमारे पास 398 वोल्टेज आते हैं, यानी 400। तो ये किस तरह आ रहे हैं, तो बेसिकली होता ये है कि दो फेजेस के जो वोल्टेज हैं वो इस तरह नहीं मिलते हमें जमा होकर, बल्कि वो इस तरह मिलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी स्ट्रेट वैल्यू आएगी वही हमारे वोल्टेज होंगे। तो अब हम चेक करते हैं किसी भी दो फेजेस के दरमियान कि कितनी लेंथ आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि 230 की एक लाइन है, तो 230 की दो लाइंस को जब हम इस तरह रख के मेजर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 400 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है, यानी ये 398 के करीब इसकी वैल्यू बन रही है। तो इसीलिए हमारे पास जब 230 वोल्ट सिंगल फेज़ में हो तो लाइन वोल्टेज जो है फेज़ टू फेज़ वोल्टेज वो 400 होते हैं। तो आप देख सकते हैं दोबारा गौर से ये 400 वोल्ट यहाँ पर बन रहे हैं, जबकि पर फेज़ जो है ये 230 वोल्ट बन रहे हैं, और इसी तरह दूसरी लाइन में भी 230 बनेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो 230 अलग अलग हमें मिलेंगे, लेकिन जब भी हम दो फेजेस की बात करेंगे, चाहे वो ये दो फेजेस हों, ये आप देख सकते हैं इन दो फेजेस में भी जो हमें वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी वो तकरीबन 400 बनेगी या 400 से थोड़ी सी कम। तो यही वजह है कि 120 डिग्री एंगल पर होने की वजह से हमें जो लाइन वोल्टेज है वो फेज़ वोल्टेज के जमा होकर नहीं मिलते, बल्कि उससे थोड़े से कम रहते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह प्रूव कर सकते हैं। और आखिरी बात जो रह गई थी वो ये थी कि अगर हमारे तीनों फेजेस में 230 वोल्ट हैं तो तीनों जमा होकर तो 690 बन रहे हैं, तो ये तीनों फेजेस के वोल्टेज हमें थ्री फेज़ में क्यों नहीं मिलते। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक वक्त में हमें दो ही फेजेस पर वोल्टेज मिलेंगे, चाहे तो इन दोनों पर हम मीटर लगाएं, इन दोनों पर या इन दोनों पर। तो पर फेज़ को हम अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन बैक वक्त हमें तीनों फेजेस के वोल्टेज नहीं मिलेंगे। उसकी क्या रीज़न है कि जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है इसके अंदर हमने रोटर लगाया होता है, चाहे वो 2 पोल का हो, नॉर्थ साउथ, या 4 पोल का हो। इस पर हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं। जब ये रोटर घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वाइंडिंग को कट करती है, तो पहले वो इसको कट कर रही है मसलन, फिर इसको कर रही है, फिर इसको। तो एक वक्त में मैग्नेटिक फील्ड तीनों को तो नहीं कट करेगी, तो थ्री फेज़ प्रोड्यूस ही इस तरह हो रही है कि तरतीब वाइज उसमें फेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब तरतीब वाइज हो रहे हैं तो कभी भी बैक वक्त हमें तीनों पे ऐसा नहीं है कि तीनों के जमा होकर वोल्टेज मिलेंगे, बल्कि तीनों पे अलग अलग तो मिलेंगे, मगर बैक वक्त हमें दो ही फेजेस पे वोल्टेज मिलेंगे, जिसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, जो कि दो फेजेस के वोल्टेज जमा होकर जितनी वैल्यू बनती है उससे थोड़े से कम होते हैं। यानी 220 और 220 अगर 440 हैं तो हमें यहाँ पर 380 मिलेंगे। अगर 230 प्लस 230 460 हैं तो यहाँ पर हमें 400 मिलेंगे। तो कोई से भी दो फेज़ पर वोल्टेज मिलेंगे बैक वक्त। तो थ्री फेज़ की जो प्रोडक्शन है वो इस तरह है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में हमें तीनों के वोल्टेज जमा होकर मिल जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।